हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपका जो रीडिंग्स है मैं आज की जो लेकर आई हूँ वो टैरो कार्ड के थ्रू, कि आपका आज का डे जो है वो कैसा रहने वाला है। साथ में माँ आदि शक्ति और महादेव जी का जो ओरेकल है उससे, शिव शक्ति ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा उसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं जो आज का डे वाइज लाई हूँ राशि को लेकर, राशिफल आपका वो मैं मूलांक के अकॉर्डिंग लाई हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को अपनी राशि ही नहीं पता होती है। साथ में जो राशि है वो भी हमारी टू टाइप्स होती है, एक सन साइंस होते हैं और एक मून साइन होता है। तो जो सन साइन होता है आपका, सन साइन आपका पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप जिस भी मंथ में पैदा हुए होते हैं वो आपका सन साइन कहलाता है। तो सन साइन आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। साथ में जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन चंद्रमा जिस भी राशि में होता है वो आपका मून साइन कहलाती है। तो जो मून साइन है वो आपके व्यक्तित्व की जगह आपके मन को प्रदर्शित करती है कि आपके मन के भाव कैसे हैं। तो मैं उसको उन दोनों चीज़ों को नहीं लेके, क्योंकि बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता, लेकिन डेट ऑफ बर्थ अपनी मोस्टली लोगों को पता होती है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैं जो रीडिंग्स कर रही हूँ अब स्टार्ट, वो मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर रही हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम करेंगे हम 7 वालों को लेकर। 7 मूलांक जिनका है और जिनका बर्थ डेट 7 है, 16 है, 25 है, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है उनको लेकर हम बात करते हैं। ओके। क्वीन एंड कप्स आया है। सेकंड जो आया है किंग एंड कप्स आया है। ठीक है। साथ में आपका मेंटल क्लियरिटी आई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स भी आगे, किंग ऑफ कप्स भी आगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं जिनका भी आज 16 को, 17 को, 25 को बर्थडे है, वो किसी ना किसी मेंटल क्लियरिटी में आएंगे अपने पार्टनर को लेकर। क्योंकि देखिए यहाँ पर किंग भी आ गया है और यहाँ पर क्वीन भी आ गया है। ठीक है। तो ये किंग और क्वीन जो है ये आपका किस चीज़ को दिखाता है? आप हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे इमोशनली। आपका जो पार्टनर है दोनों का आ जाना, इट मीन शिव शक्ति। ठीक है। मतलब आप पार्टनर को लेकर अपने आज उसमें आएंगे कि मेरा पार्टनर कौन है, कैसे है, मुझे क्या एक्शन लेना है। आपकी जो लाइफ है वो इस चीज़ को दिखाएगी कि आज आप एक डिसीजन पर पहुंचेंगे मेनली। ठीक है। क्योंकि लास्ट में कार्ड ये आया है, आप पार्टनर को लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं, आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को लेकर डिसीजन ले सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगी आप एक बैलेंस बना पाएंगे। ठीक। एक बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अपने जो आपकी मेंटल क्लियरिटी आपको क्लियर करेगा। जब आप मेंटल लेवल पर स्टेबिलिटी फील करेंगे तो आप कोई ना कोई इमोशनली उसमें हो सकता है, तो आप उन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। और एक बैलेंस को अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक हैं, क्योंकि इसमें जैसे मेल और फीमेल की एनर्जी आ रही थी, तो आप कहीं ना कहीं फैमिली में लेकर किसी लेडी को लेकर आप आज स्टक महसूस कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि जो आपकी इनर वॉइस कह रही है आप उस पर काम करें, क्योंकि वो आपको बैलेंसिंग में लेकर आने वाली है। ये जो है ये बैलेंसिंग को दिखा रहा है, क्लियरिटी को दिखा रहा है। तो आप अपने आज किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप कहीं पर भी सिचुएशन में स्टक फील करते हैं तो वहाँ पर अपने इनर वॉइस की सुने, अपने उसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करें, जो आपको क्लियरिटी लाएगी, आपकी लाइफ में क्लियरिटी लाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। तो अपना माइंड जो है वो आपका क्लियर होगा आज। आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना है अपने आप को लेकर, उस पर आप आज काम करेंगे। देखते हैं माँ आदिशक्ति और महादेव जी की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। वीरभद्रा। ठीक है। वीरभद्रा जी का कार्ड आया है। तो आपको जो भी करना है, ब्लेसिंग ऑफ योर साइन बीइंग अ डिस्ट्रॉइंग एक्सेप्ट चेंज। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको, जो भी आपको दिखाई देगा, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं,
कुछ ना कुछ ख़त्म होगा। मेन चीज़ ये है कि कुछ ना कुछ ख़त्म होगा, और इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, अपने मेंटल लेवल को क्लियर करना है, जो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरफ आगे बढ़ाएगी आपको। ठीक है, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी का सेपरेशन का भी आ सकता है, कि आप मतलब किंग और क्वीन की एनर्जी से निकलेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो वो क्या है, वो आपको आगे बढ़ाएगी, आपका माइंड क्लियर करेगी, आपको एक स्टक एनर्जी से निकाल के आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ाएगी। तो आप इस पर काम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 8 नंबर वालों के लिए क्या रहने वाला है। मतलब मैं ये कहूँगी कि आप किसी भी सिचुएशन में, अपने वर्क प्लेस में किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या कहीं से भी आप फंसे हुए फील कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में, किसी रिलेशनशिप में, किसी काम में, कहीं भी कोई एनर्जी आपको स्टक फील करा रही, तो अपनी इनर वॉइस की सुने, बैलेंसिंग बनाएं, और साथ में वो जो आपकी सिचुएशन है, आपकी स्टक सिचुएशन है, उससे निकलें। वो आपको जो है आगे बढ़ाने का ही काम करेगी। उसमें आपको मेंटली क्लियर रहेंगे आप, और अपनी क्लियरिटी के अकॉर्डिंग काम करें, जो भी आपकी इनर वॉइस का है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 8 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं कि जिनका 8 नंबर मूलांक है, साथ में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है और 26 है, उनका आज का दिन किस तरह का रहने वाला है। तो भैया सबसे पहला कार्ड आया है पेंटिकल्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ठीक है, खूब पैसा आ रहा है, अच्छे से पैसा आ रहा है। ठीक है, और ये जो कह रहा है, ये देखिए पहला कार्ड ये आया है, सेकंड कार्ड जो आपका आया है इस चीज़ का है, और ये अपोजिट आया है। ठीक है, आपको वेल्थ को सेव करना है, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, उसके जोड़ने पर काम करना है, उसकी चैरिटी आपको नहीं करनी है। ये आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, मैं ये भी कह सकती हूँ कोई आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कुछ भी आपका XYZ, कुछ भी नई चीज़ हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि हमारा जो पैसा होता है वो ही सिर्फ धन नहीं होता है, हमारे रिश्ते भी हमारे लिए धन होते हैं। हमारे ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारा काम जो होता है, जो हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ाता है, वो भी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है, वो भी एक तरीके का धन ही है हमारे लिए। तो मैं यही कहूँगी वो आपको खोनी नहीं है। ठीक है, उसको चैरिटी बिल्कुल नहीं करनी है, उसकी किसी को नहीं देना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, आपकी कोई नई कोई बिजनेस में आपकी कोई नई न्यू डील हो, किसी को नहीं देनी है। अपने पे काम करना है, अपने पे फोकस करना है। ये जो है ये आपको सक्सेस की तरफ बढ़ा रही है। और साथ में इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये जो है द फूल का कार्ड जो है, वो यही दिखाता है कि किसी पर आपको ब्लाइंड फेथ बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी चीज़ों को अपने पर काम करें, अपने पर सक्सेस पे ध्यान दें। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उस पर काम करें, खुद के बारे में सोचें, किसी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, खुद पर काम करें। बिल्कुल, देखते हैं महादेव और माँ आदि शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। देखिए, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, हनुमान जी का कार्ड आ गया है। हनुमान जी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ में आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आज आएगी, वो उसको आप ग्रैब करिए, उस पर काम करिए, उसको आप मतलब आपको प्रोटेक्शन तो मिल ही रखा है, लेकिन आपको वो स्ट्रेंथ भी दी जाएगी जिससे आप उसको अचीव कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो आगे बढ़ें, काम करें और खूब नाम कमाएं। चलिए देख लेते हैं कि 9 नंबर वालों के लिए, जिनका 9 नंबर मूलांक है, साथ में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, उनके लिए आज का क्या गाइडेंस है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स लेने हैं मेरे को। महादेव बाबा बताएं आज के लिए क्या गाइडेंस है। ये 10 ऑफ आया है, 10 ऑफ सॉर्ड,
साथ में ये ऐसा लग रहा है मुझे, ये एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 3 कार्ड्स आए हैं, मतलब स्टार्टिंग के 2 कार्ड जो हैं वो नेगेटिव हैं थोड़े से। उसका थोड़ा सा मेरे को जो लग रहा है वो ये चीज़ लग रही है कि आप जो है कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा मतलब चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं से आज आपको धोखा मिल सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस होगा, हारा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन साथ में मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं अपनी उस चीज़ से जहाँ पर आपने टूटा हुआ महसूस करा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, उसे ये कहूँगी कि आप उससे किसी ना किसी चीज़ का वो आपको लेसन लर्न कराने के लिए दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, कि आप कुछ न्यू यूनिवर्स की तरफ से लर्न करें। आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रहना है, क्योंकि ये देखिए ये आ रहा है आपको एस ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या है? ये न्यू बिगनिंग है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सकें। ये जो आपको आज नेगेटिव चीज़ मिलेगी वो कुछ सिखाने के लिए होगी, जो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू चीज़ आप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए हमेशा ना लाइफ में एक चीज़ मैंने देखी है कि कहीं से भी कुछ टूटता है, कुछ ख़त्म होता है, या कुछ भी आप नेगेटिव, कुछ भी आपके लाइफ में नेगेटिव अगर क्रिएट होता है ना, तो उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आती है, या फिर आपको कुछ देने के लिए आती है। अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है, नेगेटिव हुआ है, तो वो आपको कुछ ना कुछ लर्न करा कर जाएगा। तो ये जो है ये उस ईश्वर की तरफ से आपको सिखाने के लिए है। चलिए देख लेते हैं कि आपको महादेव और माई की तरफ से क्या गाइडेंस है, माई बाबा आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से आ रही है। जब नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कुछ नया सिखा रहे हैं, तो प्रोटेक्शन भी पूरी देंगे। चलिए जी, नीलकंठ जी आ गए हैं। देखिए, ब्लेसिंग्स ऑफ यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। तो जो भी है आपका न्यू जो आ रहा है, आप जिस भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करेंगे, उसको लेकर एक न्यू स्टेप लीजिए, उस पर काम करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो आपको उसमें महादेव जी का पूरा पूरा सपोर्ट है, बाबा आपको पूरा पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूँगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं जो हूँ, मैं सबसे पहली चीज़ कि मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, साथ में टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। और मेरा जो मेनली काम है वो यही रहता है। न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। आपको अपने नेम को अगर चेंज कराना हो तो आप उस पर भी काम करा सकते हैं। आपको कैसे, जिस भी चीज़ सिचुएशंस में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, उससे आपको कैसे निकलना है, आप गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब इस सब जानकारी के बाद मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।